हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जहां पे हम लोगों ने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3D सीरीज़ के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया था। ठीक है, तो चलिए आइए अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं 4D सीरीज़ के एलिमेंट को। तो मेनली अगर आप बात करोगे 4D सीरीज के एलिमेंट को, 3D सीरीज का तो हो गया, 4D सीरीज की बात करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन आप पिछले वाले क्लास से लेके आओ पहले, तब ज़्यादा मजा आएगा। और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 3D सीरीज का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो कहानी ऐसे चल रही थी। कैसे चल रही थी कि देखो, जो आउटर मोस्ट सेल के डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो कहाँ पे होते थे? 3D में होते थे, हाँ या ना? और उसके साथ साथ एस, या सीधा सीधा बोलूँ मैं तो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल ये थी, है ना? उसकी आउटर मोस्ट सेल ये थी, यस नो? यानी इलेक्ट्रॉन आएगा और जाएगा यहाँ से 3D सीरीज में। 3D सीरीज में 3D में रहेंगे। देखो क्यों 3D सीरीज बोला गया, इसका कारण यही है। कारण क्या है कि 3D सीरीज में 3D ऑर्बिटल में रहेंगे, यानी तीसरे सबसेल के D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगी यहाँ पे? 4s। जब 4D सीरीज में आऊँगा तो सीधी सीधी बात है 4D वाली कहानी बनेगी, हाँ या ना? 4D में रहेंगे, इसके साथ साथ क्या होगा? 5s में आएंगे, यस और नो? तो यानी ये मेरा आउटर मोस्ट सेल बन रहा होगा इसमें, यस और नो? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे चीज़ें अपने आप चलने लगेंगी। ऐसे ही सपोज करिए अब हमारे पास 5D सीरीज आ गई, मतलब 5D सीरीज के एलिमेंट आ गए। तो 5D सीरीज के एलिमेंट का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो आउटर मोस्ट सेल जो होगी एक तो 6D होगी और दूसरा 7s होगा, यस और नो? 6D 7s। ऐसा कैसे सर? 5D 6x होगा। इसको पहले पकड़ो तो लोग, 5D है ना, तो 5D होगा और 6s। क्लियर है? ठीक, ऐसे फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे अगर मान लो हम 6D सीरीज के एलिमेंट को ले रहे हैं तो 6D सीरीज का मतलब क्या होगा? 6D में होंगे, 6 सेल के D ऑर्बिटल में, और उसके साथ साथ 7s, है ना? ये मेरी आउटर मोस्ट सेल बनेगी। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल बनेगी। यहाँ पे ये आउटर मोस्ट सेल बन रही होगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, क्या करूँ कि भाई अच्छा ये बताओ, जब हमको पता है कि यही मेरे आउटर मोस्ट सेल बनने वाले हैं, जो खेल होगा यहाँ पे होगा, तो इसके पहले के लिखने से कोई बेनिफिट है? याद तो आप कर ही सकते हो। अब 1:2 S/2 2p6 अब आपकी इच्छा है तो आप उसको 10 बार दोहराओ, समझ में आ रहा है? लेकिन पूरा गेम कहाँ चल रहा होगा? यहाँ पे। इसके पहले गेम इक्वल रहेगा हर जगह, समझ में आ रहा है? यानी 3D से देखो, 3D सीरीज है तो 3D सीरीज में गेम इसके पहले सबका बराबर रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आ रहे होंगे? यहाँ पे। ऐसे ही 4D सीरीज के अंदर 5s, मतलब 4D और 5s के पहले की जो कहानी है वो क्या रहेगी? वो रहेगी सेम, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाएगी। ऐसे ही 5D सीरीज के अंदर आओगे तो फिर इसके पहले कहानी सेम रहेगी हर जगह पे, मतलब 5D सीरीज के जितने एलिमेंट आएंगे सबकी कहानी इसके पहले वालों की सेम होगी, लेकिन 6D और 6s और 5D में चेंज हो रही होगी। तो पूरा खेल यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम ये दिमाग लगाते हैं कि हम बारी बारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, उससे बढ़िया है कि हम एक ही बार एक कॉलम बनाएं और एक ही बार सबको लिख दें। मतलब नहीं समझे? मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम 3D सीरीज का कर चुके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको पता है, तो हम उस चीज़ को पहले हम बाय एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि हमने जो किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसको हम कैसे शॉर्टकट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी शॉर्टकट को अपना के ये सब कर लेंगे ताकि हमको टाइम कम लगे और हम आसानी से जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसको ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखिए 3D सीरीज के एलिमेंट को तो मैं क्या करूँगा? चार्ट बनाऊंगा फटाफट। जैसे सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास चार्ट में 3D सीरीज के एलिमेंट होने चाहिए। 3D सीरीज है तो 3D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो ये है पहला स्कैंडियम, दूसरे नंबर पे टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, Mn, Fe। थोड़ा सा छोटा नहीं बड़ा बनाना पड़ेगा चार्ट, यहाँ पे लिखे आते हैं। ठीक है, बन गया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर, कॉपी निकिल क्यों जाने। ठीक है, ट्रिक पता होगा।
अब इनका एटॉमिक नंबर, इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका 30। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमको पता है कि इसके अंदर दो ही चीज़ें चल रही होंगी, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में, या एक तो 4s और दूसरा 3d, है ना। 3d से इसका आउटर मोस्ट शेल पहले लिख लेते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहीं पे जाएंगे, मतलब सॉरी यहीं पे आएंगे और यहीं से जाएंगे, ठीक है ना। यानी 4s और 3d। मैंने पावर नहीं लगाई है इनके ऊपर, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं डाले हैं, रीज़न क्योंकि वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4s की स्थिति देखेंगे और फिर 3d की। ठीक है, और फटाफट देखिएगा। चलिए सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और 3d में 1, इतना होगा। ऐसे ही यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 4s में 2 और 3d में 2 होंगे। ऐसे यहाँ पे आओगे तो वैनेडियम के केस में क्या आया था कि 4s2 था और 3d क्या था? 3d 3 आया ना। यहाँ पे आया था कि 4s2 और यहाँ पे 3d 4। बट हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअल में इस केस में क्या होता है, जब 4s2 हो और 3d 4 हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या था अपने आप में एक्सेप्शन था। देखिए चेंज आ गया कि नहीं आ गया, है ना। नॉर्मली आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए पहले इस चीज़ को। फिर यहाँ पे क्या था, फिर से 4s2 आया था और 3d 6 आया था। नहीं सर, 3d 5 था, ये तो 5 था ना, इसमें कोई दुविधा नहीं थी। नहीं, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिर से 4s2 ही था, यहाँ पे 6 आ गया था। फिर यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4s2 8, और यहाँ पे क्या आया था 4s1 आ गया था फिर से, और यहाँ पे क्या हो गया 9, और यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 10। सर यहाँ पे 9 के यहाँ पे 10 आ जाएगा, वो सही है। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। तो ऐसे बनाया गया था हम लोग को। अगर पिछला वाला आप देखेंगे आउटर मोस्ट सेल पकड़ेंगे तो यही आपको ऑब्जर्वेशन नजर आएगी, नजर आए। अब देखिए दो जगहों पे चेंज आया है, एक तो इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे। ध्यान देंगे तो ये दोनों एक्सेप्शन थे, है ना। क्यों एक्सेप्शन है आपको पता होगा। ये हाफ फील्ड वाला और फुल्ली फील्ड वाला स्टेबिलिटी का फंडा यूज कर रहे हैं। अब देखोगे ध्यान से तो क्या हुआ है, चेंज हुई है कहानी। जहां जहां चेंज हुई है इसको समझना। हम लोग क्या करेंगे, अब हमेशा सबका चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट। अब मैं आपको एक चार्ट दूंगा, वहां से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, मेनली देखो सबसे पहले रैंडमली कि हमको पता है कि अगर हमारे 3D के अंदर 3D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो लाइन से भरे जाएंगे, यानी पहले में 1, दूसरे में 2, है ना, ऐसे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यस और नो? ऐसे होना चाहिए था, लेकिन दो जगहों पे ऐसा नहीं है। जैसे देखो पहले वाले में 1 होना चाहिए था, 1 है। दूसरे कंडीशन में 2 होना चाहिए, है। तीसरे में 3 होना चाहिए, है। लेकिन यहाँ पे देखो नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 5 है ना। तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया तो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है? 4 से 5 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वहां से आ गया है। ये 5 होना चाहिए, 5 है। 6 होना चाहिए, 6 है। 7 होना चाहिए, 7 है। 8 होना चाहिए, 8 है। और 9 होना चाहिए, लेकिन 10 है। तो एक एक्स्ट्रा आ गया, दैट मीन्स वहां से उठ के आ गया था, एस वाले में से उठ के आ गया था। और 10 होना चाहिए, 10 है। क्लियर है? कोई दुविधा नहीं। तो अब हम इसी तरीके से सबको ऑब्जर्व कर लेंगे। अब हम पूरा खेल नहीं स्टार्ट करेंगे। मेनली हमको हमेशा याद रखना है, जब भी भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। समझ में आ रहा है? थर्ड ग्रुप में मतलब डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट यही है ना। फर्स्ट ग्रुप है तो एक एलिमेंट आएगा। समझ में आ रहा है? सेकेंड है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे डी के अंदर। तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4, पांचवा है तो 5, छठा है तो 6, सातवां है तो 7, आठवां है तो 8, नौवां है तो 9 और 10वां है तो 10। ऐसे भरना चाहिए। लेकिन जहां पे चेंज आएगा उसको तुरंत पकड़ लेना हो, क्या है? एक्सेप्शन। 3D सीरीज के अंदर 2 एक्सेप्शन है, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। कहिए तो मैं पुनः चाहूं तो यहाँ से बारी बारी कर सकता हूँ, है ना। यस सर नो? अब मेरे पास कौन सी सीरीज आएगी? 4D सीरीज। 4D सीरीज का आउटर मोस्ट सेल हम पकड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं? 4D सीरीज मतलब उसका 4D है और एक और बढ़ा लो, 4 है तो 5s है, तो 4D और 5s आउटर मोस्ट सेल मिल गया। चेंज कर दो यहाँ से, उसको भी बना सकते हो, एलिमेंट हटा दो, कहानी बन जाएगी। अदरवाइज हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, पहले एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ। दूसरा तरीका है जो जनरल तरीका है। जनरल तरीका मतलब बताइए,
तो अच्छा पहले 4D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट बताइए हमको। यट्टेरियम। क्या है? यट्टेरियम। यट्टेरियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 39 है, भूलिए मत, भूलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यट्टेरियम का कितना है? 39। सबसे पहले हम इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरली निकालें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। देखो कितना आ गया? 2 2 4 6 4 10 और 10 10 20 10 30 आ गया। अब उसके आगे फिर देखेंगे, फिर आ जाएगा मेरे पास 4p6 5s2 5s2 3d1 आएगा, आया ना? देखो 10 हो गया, यहाँ पे 10, ये टोटल 10, फिर यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे ये 30 हो गया, मतलब ये भी 10 अपने आप में है, और यहाँ पे टोटल 9। तो 10 10 20 10 30 और 9 39 बन गया यट्टेरियम। क्या नजर आया? आउटर मोस्ट सेल यही तो बनी कि नहीं बनी? क्या है हमारे पास? सॉरी यहाँ पे 4d1 होगा, सॉरी 3d1 नहीं है, 4d1 है। ठीक है ना? 4p6 5s2 4d1 क्लियर है? मिल गया आउटर मोस्ट सेल। अब अगर यट्टेरियम के जस्ट बाद निकाले, यट्टेरियम के जस्ट बाद क्या आता है? जिरकोनियम। जिरकोनियम का होता है 40, होता है 40। अब इसका अगर हम देखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d2 होगा। अब ऐसे ही तो भरते जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसे बारी बारी सबका निकाल सकता हूँ, तो आप पहले बारी बारी सबका निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है? और दूसरे तरीके पे देखिए, पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। अब मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने मे भी कर लिया है इसके पहले, जीवन में एक आध बार तो कभी किया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, डायरेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे हर जगह शॉर्टकट नहीं लगा सकते। ठीक है, ताकि आप सच में फील कर पाए उस चीज़ को। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा तो आप फील नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में मज़ा क्या है। जब एक बार ऐसे कर लेंगे, फील कर लेंगे, तब इसका मज़ा आप ले पाएंगे। अदरवाइज इसका भी मज़ा नहीं आएगा आपको, और कुछ दिन बाद ये सब क्रैश मार जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये 4D सीरीज़ है। 4D सीरीज़ के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इनके प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व कर लिए कि बार बार हमारे सामने यही ब्लॉक बार बार आएगा। इसके पहले देखिए हमेशा क्या रहेगा? सब सेम रहेगा। हमने 2 से ऑब्जर्व किया है, बाकी आप तीसरा निकाले, चौथा निकाले, तो ये दोनों हमारे सामने क्या है? सेम है। इसीलिए हम सिर्फ फोकस इस पे करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए यहाँ तक पहले नोट करिए, फिर उसके आगे मैं देखता हूँ। चलिए अब हम देखेंगे 4D सीरीज के एलिमेंट को। ठीक है, 4D सीरीज का आउटर मोस्ट सेल क्या बनेगा? 5s4d। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसके एलिमेंट को लिखा जाए। ठीक है, तो ट्रिक हमारे पास था, यार जरा निभाना मौत तक, रूठे राहों राहों में पड़े अगर कदम। ठीक है, होगा ये 39 40 41 42 43 43 मतलब 44 आएगा, 45 46 47 48। ठीक है ना? यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं यट्टेरियम, इसको बोलते हैं जिरकोनियम, इसको नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर एंड कैडमियम। क्लियर है? ये बात याद होगी। मेनली इसको भरना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन इसमें देखिएगा जैसे वहाँ पे एक्सेप्शन था, यहाँ भी एक्सेप्शन है। मैं एक्सेप्शन पे फोकस कराने के लिए चार्ट बनवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मेन मोटिव जो है वो है एक्सेप्शन को डील करना। ओके, अब मेनली एक्सेप्शन कहाँ पे? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरे से गायब है चीजें। समझ पा रहे हैं? तीसरे से चीजें यहाँ पे क्या है? गायब है। देखिए इसके पहले वाले में थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। 3D सीरीज में 4 आया था कहीं? नहीं आया था। 9 आया था कहीं? नहीं। 4 और 9 जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ भी एक सेम तरीके की समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 3 और 9 नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। 3 और 9 नहीं देखने के लिए मिलेगा। ध्यान समझिएगा, ये 3 है, 3 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 4। पहले इसको सही कर लीजिएगा। अब 4 हो गया तो ये 5 होगा, ये क्या हो जाएगा? फिर 6, ये क्या हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा 8,
ये हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है? फिर से वही कहानी, 3 नहीं मिलेगा और 9 इस बार भी नहीं मिलेगा, तो इस 9 की जगह पे एक्चुअल में क्या बन जाएगा 10। समझ में आया? यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। 2 चीज़ें गायब हैं, फिर से याद रखिएगा 3 और 9 डी ब्लॉक के अंदर आएंगे ही नहीं। उसमें 4 और 9 गायब थे 3D वाले में, और 4D में कौन गायब है 3 और 9। अब देखो इसका करोगे, यही तो एक्सेप्शन क्रिएट करता है। अब एक्सेप्शन देखो कितना ज़्यादा क्रिएट हो गया, ध्यान से देखना। अब ये नंबरिंग जो है यही हेल्प करेगा तुमको 4S को अटेंड करने में। तो तुम लोगों ने D का कर लिया, अब इसका देखो मेरे लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 4 है, कहाँ से आया होगा वहाँ से आया होगा। 4 है 5 है, मतलब 4 होना चाहिए था 5 है, यहाँ से आया होगा एक। 5 होना चाहिए 6 है, यानी कहाँ से आया होगा यहाँ से आया होगा। समझ आ रहा है? 6 होना चाहिए 7 है, यानी यहाँ से आया होगा। 7 होना चाहिए 8 है, यहाँ से आया होगा। यहाँ पे 8 होना चाहिए 10, यानी दोनों आ गए होंगे ना, यानी 4S में क्या हो गया 0। समझ में नहीं आ रहा? 9 होना चाहिए 10 है, यानी 1, और यहाँ पे 10 है 10, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, दैट मीन्स नहीं लिया गया है। आया ना, पकड़ पाए? देखो यहाँ पे 10 होना चाहिए 10 है, तो इसका मतलब हम लोगों ने S से 1 भी नहीं लिया है। यहाँ पे 9 होना चाहिए 10 है, इसका मतलब S से 1 निकल के आ गया है D में। ठीक, ऐसे ही 8 होना चाहिए 10 है, इसका मतलब दोनों S के कहाँ चले आए हैं D में। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 7 होना चाहिए 8 है, इसका मतलब 1 S से निकल के आया। तो दैट मीन्स आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक्सेप्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, नियोबियम से। इसको मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है, यहीं से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। समझ आ रहा है? और इसमें पूरा का पूरा देखिए यही इसी कारण कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट को टच नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सही तरीके से मिल भी नहीं करेगा। देख रहे हैं, असाधारण है ये। साधारण है, जनरली आप करते तो 1 2 3 4 5, देखो मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होना चाहिए था। इसको एस में सब 2 2 होने चाहिए थे, और डी में 1 1 भरते जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। आएगा समझ में? इसीलिए लोग कभी भी 4D सीरीज का क्या नहीं छूते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जानते हैं ट्रांजिशन मेटल है, यही कारण है कि इनको ट्रांजिशन परिवर्ती धातु बोलते हैं। परिवर्तन बहुत है इनके अंदर, वेरिएशन लंबा चौड़ा है। और 2 जगह पे देखो 3D सीरीज तो मुझे बानी याद होगा अब आपको क्यों हो रहा है। यहाँ भी सेम कहानी है, फंडामेंटल ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना? मेंटल हटा दो, फंडा ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना? मेंटल वाला मत डाल देना, तो मूलभूत वाली कहानी आ जाएगी, वो कहानी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मेन बात क्या है, फंडा क्या है, किसका फंडा है? स्टेबिलिटी का फंडा है। ये सब स्टेबिलिटी के चक्कर में चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब क्यों, अगर आप पूछने जाओगे तो एक कोई आंसर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ये कहते हैं कि नहीं हम इसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर है? और ऐसे ही रहेंगे इनकी तरह, ठीक है? कारण इनको भी नहीं पता है। आई बात समझ में? तो 4D सीरीज के अंदर हम लोग ऐसे करेंगे। अब हम लेते हैं 5D सीरीज के एलिमेंट को। 5D सीरीज वाले अपने सीधे हैं, हमको लगा 4D की बात खतरनाक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 3D में तो थोड़ा नॉर्मल था, 4D तो ज़्यादा खतरनाक नजर आया, लेकिन अब आसान है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, सपोज कर लो हम लोग कर रहे हैं पैलेडियम का, 46 है, ठीक है? पैलेडियम का करने जा रहे हैं, 46 है। देखिएगा कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4p6 और 5s2 और 3d कुछ 4d कुछ, मतलब कितना आ गया? देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 हो चुका है, 30 6 36 36 2 कितना हो गया? 36 2 38 38, हमको कितना चाहिए? 46, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? 8 8 16 3d 4d 8 आएगा ना? लेकिन आपको पता है कि कौवे नंबर पे आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें चेंज कहाँ पे होंगी? तीसरे से हो रही है, 41 से हो रही है चीज़ें चेंज, हमेशा S में 1 रह रहा है। और पैलेडियम के केस में देखो, पैलेडियम को भी याद कर लो, पैलेडियम में S में 1 भी नहीं होता है, टोटल कहाँ चले जाते हैं? D में। तो इस कंडीशन में हमको क्या कर देना है? S पे 0 D पे 10, ये लिखना है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में नहीं है? याद रह जाएगा। नियोबियम से स्टार्ट हो रही है प्रॉब्लम, पैलेडियम पे 0 हो जा रही है, फिर वहाँ से Ag तक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो 2 लोगों को याद करिए आप, नियोबियम और पैलेडियम। कौन कौन लोग नहीं देखने के लिए मिलेंगे बताइए? इसमें 3 और 9 नहीं देखने के लिए मिलेंगे, और पहले वाले में 4 और 9 नहीं देखने के लिए मिल रहे थे डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा।
तो ये 4D सीरीज का था, इसको आप नोट करिए 5D सीरीज पे पहुंचे। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो 5D सीरीज के होंगे। 5D सीरीज के एलिमेंट आप सबको पता है, हम लोगों ने ट्रिक यूज किया था, ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, हाँ या ना? सबसे पहले 57 से स्टार्ट हो रहा था, इसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? 72 से। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यहाँ पे हो जाएगा 80 तक। ठीक है, काहे इतना दुविधा में है? दुविधा में होना भी नहीं चाहिए। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चीज़ों को करना। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एलिमेंट्स को पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बड़ा लंबा क्रिएट होगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो कन्फ्यूज़न बड़ा लंबा क्रिएट होगा। ऐसे कैसे सर? जैसे यहाँ पे आप करोगे ना तो 6s2 नज़र आएगा आपको, 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको हिला के रख देगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ठीक है, तो 6s2 5d1 होगा। अब ऐसे कैसे सर? हो सकता है यहाँ पे होगा, यहाँ पे दुविधा नहीं है, दुविधा इसके आगे स्टार्ट होगी कि 6s2 होगा लेकिन 5d2 में लिखूंगा, और जब मैं लिखूंगा 5d2 यहाँ पे आपके मन में स्टार्ट होगा कंफ्यूजन। हाउ दैट इज पॉसिबल सर, हाउ दैट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। बीच में गैप देखिए, 57 के बाद 72, 14 लोगों का गैप है, फिर भी कहाँ पे हो गया? तो एक्चुअल में होता क्या है कि पहला भर जाने के बाद दूसरा वाला जो है वो कहाँ चला जाता है? F में। मतलब 58 जब करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो उस कंडीशन में डी ब्लॉक में एक जाएगा और दूसरा वाला एक एलिमेंट, मतलब दूसरा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? F ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, यानी F के ऑर्बिटल में चला जाएगा। क्या बातें समझ पा रहे हो? ये फील करना बहुत जरूरी। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 58 पे चलता हूँ। ठीक है ना, 58 कोई एलिमेंट है, फिलहाल में अननोन एलिमेंट है, मैं मान लेता हूँ कोई अननोन एलिमेंट है, और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, फिर आ जाएगा मेरे पास 4d10, फिर 5p6, 6s2, फिर आ जाएगा मेरे पास 6s2 पे, फिर आ जाएगा 5d10। आएगा ना? ये कहानी चल रही होगी, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं भी चेंज कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, 2 सेकंड रुकिए भाई। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मतलब टोटल पहले जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, ये 20, मतलब 30 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये 4p6, 5s2, टोटल कितना हो गया यहाँ पे हो गया 8, 38, 38, 10, 48, 48 हो गया, 48 और 6 क्या हो जाएगा? 54। मुझे 58 पे जाना है, 6s2 हो गया, यहाँ पे हो गया 56 हो गया, 5d10 हो गया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया? ज़्यादा हो जा रहा है ना? एक बार तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहा हमको। 10, 10, 20, 10, 30, और यहाँ पे 38, 38, 10, 48, 48, 6, 54, 54, 2, 56, 56 के बाद हमको 57, मतलब 5d1 डालना है। और जब दूसरा वाला एलिमेंट, चूंकि हमको पता है कि यहाँ पे 2 मुझे मतलब मैं लिखता रेंडमली तो ऐसे लिखता 5d2, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में 5d में 1 जाएगा और दूसरा वाला चला जाएगा 4f1 में। समझ में आया? 4f1 में ऐसे कहानी चलेगी। अभी d रुक जाएगा, अब अगला वाला जब लेके आओगे 59 वाला, तो देखो मैं लास्ट पकड़ के चल रहा हूँ, लास्ट वाला मतलब इनको लेके चल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो क्या होगा? 6s2 5d1 पे ही रुका रहेगा, यहाँ पे वो वाला भी किस में चला जाएगा? 4f में। समझ में आ गया ना? तो अभी जब तक हम लोग 14 एलिमेंट कहाँ नहीं भर लेते यहाँ पे, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक मेरा डी में आएगा ही नहीं। समझ में आया? ये कहानी चल रही है। क्या बात समझ में आई रही है? पहले ये बता दो, समझ में आ गया? हाँ, देखो ये आपको आगे जब पढ़ाया जाएगा एफ ब्लॉक, तो वहाँ पे बोला जाता है F4F सीरीज। जैसे यहाँ पे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज चल रही है, वैसे 4F सीरीज चलेगी। ठीक है ना? क्लियर है? एफ ब्लॉक में हमेशा एलिमेंट n-2 में भरते हैं, n-1 नहीं, n-2 में भर रहे होते हैं। तो देखो n-2 में चल रहा है कि नहीं चल रहा? आउटर मोस्ट सेल 6 है और 2 कम होके वहाँ पे भरा जा रहा है इसमें।
अब आया समझ में? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना मिस्टीरियस बन जा रहा है। ये तो आप लोग जीवन में पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अब चीज़ों को कभी भी भूलें ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट को अगर आपने संभाल लिया, समझ पा रहे हैं, और एफ ब्लॉक को, तो फिर पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फंसा दे। समझ में आ रहा है? आप लोग को याद होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे शुरुआती दौर में, जब आप कुछ जानते नहीं थे, सीखा गया था बम प्रिंसिपल, अप्लाई किया था आप लोगों ने, सोचा आप लोगों ने कि 118 के 118 को खत्म कर डालेंगे। फिर जब आप लोगों ने 118 के 118 मेहनत करके मिलाए, मतलब किए, फिर मिलाने गए आप लोग, तो पता चला ये सब चेंज है। और वो सब चेंज, उसके बाद आप लोग को लगने लगा कि ये सब कन्फ्यूजिंग है ना, बहुत ज़्यादा टफ है। तो कारण आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए, एफ सेप्सिल का जो वैल्यू होता है कितना होता है? हाँ, अरे अगर एफ है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। अरे हाँ या ना? ऐसे ही यहाँ पे 5D है, डी की वैल्यू कितनी? 2। अच्छा 6, एस की वैल्यू 0। देखो यहाँ पे ये क्या है? 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। नहीं, ये 6, डी की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो 6, 5 और 2 7, और ये भी क्या हो गया? 7। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पाओ तो देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अबाउ प्रिंसिपल पे ही चल रहा है ये। समझ में आ रहा है? और अबाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि देखो अगर ये भी 7 ये भी 7, तो जो कम वाला है सबसे पहले उसको फिल करो। आया समझ में? ये कारण बन रहा है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं अब कहानी को आगे बढ़ा दूंगा कि यहाँ पे आप बाउ प्रिंसिपल के रूल पे, N+L रूल के अनुसार चल रही हैं चीज़ें, कि यहाँ पे हम इसलिए पहले इसको भरेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम 14 तक पहले भर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, और तब मेरा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएगा? डी के अंदर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे जाके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वाले में आएंगे। तो इसमें तो अब सेम कहानी चलेगी ना, जब 14 के बाद आएंगे हम लोग 72 पे, तो 72 में 6s2 ही रहेगा और 5D क्या हो जाएगा? मतलब एक था पहले से, एक और भर गया, अब 2 हो गया। 1 तो पहले नंबर पे था ना, अब समझना ध्यान से। अब अगले नंबर पे फिर क्या हो जाएगा? 2 होगा। अगले नंबर पे फिर क्या होगा? 2। यहाँ पे क्या होगा? 3, फिर 2 4, मतलब एक एक भरते जा रहे हैं हम डी वाले में, है ना। एस तो अपना फिल्ड है, मतलब 6s फिल्ड है, 2 है, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 6, फिर 2 7, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। बस ये ध्यान देना 8 गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? 8 के यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आपको 9 मिल जाएगा। 9 मिल जाएगा तो 100% यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अगले नंबर पे क्या मिल जाएगा? 10, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 10, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0। नहीं सर, यहाँ पे 10 है तो 10 होना चाहिए, तो वहाँ पे एस क्या हो गया? 2। क्लियर है कि नहीं है? कोई दुविधा है तो बताइए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन कहाँ पे स्टार्ट होता है? प्लेटिनम से। ठीक है, ये है, इसमें 8 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम, ऑरम और मरकरी, ये तीनों अपने आप में, नहीं सर मरकरी ठीक है, प्लेटिनम और ऑरम ये दोनों अपने आप में एक्सेप्शन मिलेंगे। कौन से सीरीज के अंदर? 5D सीरीज। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बस थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूजिंग है, बाकी तो सब सीधा है ना। 8वां हटा दो, काम खत्म। बाकी सब देखो सब सीधा है, एक एक करके भरते जा रहे थे। यहाँ पे आके इसने स्टेबिलिटी का फंडा अपने आप जागृत कर लिया अपने अंदर, और इसलिए चेंज हो गया। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5D सीरीज देख लिया। अब यहीं से हम लोग 6D सीरीज देख लेते हैं। ठीक है ना, बिना इसको मिटाए, पॉज करेंगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया डायरेक्ट देख लेते हैं। अब 6D सीरीज, आउटर मोस्ट सेल क्या बन जाएगा? यहाँ पे 7s, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6D बन गया। चलो पहले तो एलिमेंट्स को हटाओ सब। एलिमेंट्स हटाओ, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे और मरकरी। चलो, इसका सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? एक्टेनम होता है ना। तो एक्टेनम कहाँ से स्टार्ट होता है बता सकते हो? 89 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 89 से। तो इसका एटॉमिक नंबर, और उसके बाद क्या होता है? रदरफोर्डियम आता है। रदरफोर्डियम कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से? 104 से। ठीक है, और उसके बाद रामस्टेडियम, मतलब ऐसे रूफ दोबारा सजाओ, है ना। भैया हंसना मत, भैया हंसना मत, दास राजू सोचेंगे, है सॉरी आरजी है। क्या हुआ? दोबारा, सॉरी यहाँ पे दोबारा डीबी होगा, वहाँ पे डीएस होगा। यहाँ पे 105, यहाँ से 106, यहाँ पे 107, यहाँ पे 108, यहाँ पे 109, यहाँ पे 110, और यहाँ पे 111, यहाँ पे
12, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज है, तो इसमें आपको 9 नहीं मिलेगा, बाकी सब सेम मिलेंगे। और फिर वही कहानी बनेगी, देखो यहाँ पे 89 है, 104 है, गैप आया, तो गैप कहाँ से आ रहा, समझ में आ रहा ना, तुरंत ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, एफ ब्लॉक भरना, ठीक है। तो एक भरने के बाद एफ ब्लॉक में एलिमेंट भरना, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं उसको समझाऊंगा तो टाइम झूठ में आप इन्वेस्ट करोगे, अब आप खुद घर पे करना। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं तो टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आपको चीज़ों को समझा दिया हूँ। तो आप खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे डी ब्लॉक का निकाल के रखेंगे एक चार्ट पे, ताकि आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मिली यहाँ पे क्या होगा, 2 2 होगा, 2 3, गायब क्या होगा इसमें, 9 गायब होगा, ठीक है। तो जहाँ पे 9 है बस देखो बाकी सब सही चल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2, भाई लाइन से चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 8 आएगा 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से, बाकी सब खत्म। तो इसमें एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा, वो होगा रॉन्टजीनियम, ठीक है। देखो कितने आसान है सब, ठीक है, क्लियर। तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, यस और नो। चलो तो मैं एक बार पूरा समराइज कर लूँ जितनी भी बातें मैंने बताई है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आपको मिल जाएंगी चीज़ें। वो सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं 7s हो जाएगा, यहाँ पे 6d हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये निकला कि भाई देखो, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास 3D सीरीज़ है, तो पहले एक्सेप्शन देख लो कौन कौन गायब रहेंगे। गायब हमको एक तो 4 मिलेगा, एक तो 9 गायब मिलेगा, गायब इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल के अंदर ये गायब मिलेगा, पहली बात समझ में आ गई। और 4 और 9, एक तो क्रोमियम वाले केस में, एक तो कॉपर वाले केस में। फिर 4D सीरीज आता है, 4D सीरीज में कौन गायब होता है, 3 और 9, ठीक है ना। हम तो कहेंगे 3 से लेकर 9 तक पकड़िए, नियोबियम से स्टार्ट होता है और सिल्वर तक पहुंचता है ना। 3 to 9, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 to 9, इसमें याद रखना बहुत आसान है। तो नियोबियम से लेके Ag तक, इसमें सबसे बड़ा जो है पैलेडियम है, सबसे बड़ा एक्सेप्शन पैलेडियम। पैलेडियम मतलब मिली गायब तो 3 और 9, 3 और 9 आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ यार, 3 से लेके 9 तक तो मैंने बोला है, लेकिन ये ध्यान देना 3 और 9 गायब होंगे और 3 से लेके 9 तक एक्सेप्शन बनेंगे, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्शन है सब अपने आप में। एक्सेप्शन क्यों है आपको कारण समझ में आएगा। अब पैलेडियम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 4s0 होता है, नॉट 4s0, 5s0 होता है और 4d10 होता है पैलेडियम का, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और गायब कौन होंगे, तो याद रखेंगे 3 और 9 गायब इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। 5D सीरीज के एलिमेंट में देखो, 5D सीरीज में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी, बताओ कहाँ से, कौन कौन गायब होगा, 8वां गायब होगा, है ना, 8 नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे मिली 8 और 9, 2 एक्सेप्शन होते हैं, मतलब 8वें और 9वें नंबर पे। और 8वें 9वें नंबर पे कौन आता है, प्लैटिनम आता है और ऑरम आता है, 2 एक्सेप्शन है, प्लैटिनम और ऑरम, बाकी Hg एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो प्लैटिनम एंड ऑरम, प्लैटिनम का क्या होता है, प्लैटिनम का ये होता है कि 6s1 हो जाता है और 5d10 हो जाता है, ठीक है। और ऑरम का क्या होता है, ये भी यही केस करता है ना, यहाँ पे 5d9 हो जाता है, सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाता है 6s1 और यहाँ पे 5d10, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या गायब रहेगा, तो नीचे दिख रहा है ना, क्या गायब रहेगा, 8 गायब रहेगा, नहीं 8 केवल आपको नहीं मिलेगा ना, बाकी तो मिलेगा ही में, 8 गायब इन डी ऑर्बिटल। और लास्ट में आता है हमारे पास, यहाँ पे किनारे ही लिख लेते हैं हम लोग, 6D सीरीज ही का है, 6D सीरीज, ठीक है। 6D सीरीज के अंदर क्या होता है, कौन गायब होगा, 9 गायब होगा, 9 गायब इन डी ऑर्बिटल। और एक्सेप्शन कौन बन जाएगा, रॉन्टजीनियम Rg। एक्सेप्शन में क्या बना है इसका, तो इसका बन गया 7s1 हो जाएगा और 6d10 होगा, यही बनाया ना इसने, बस इतना याद रख लेंगे। ये जो है मूलभूत बातें हैं पूरे डी ब्लॉक ऑर्बिटल की, तो इसको भूलिएगा मत। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो ये बहुत मूलभूत बातें, फंडामेंटल बातें हैं किसकी,
पी ब्लॉक की, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर है? तो पूरे का सारांश निकल के ये आ गया। बाकी आप समझदार हैं, आप कर लेंगे अच्छे से, और करके तैयार रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कुछ अनोखी चीज़ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।